धीरे धीरे ही सही दुनिया एक और युद्ध में प्रवेश कर रही है। इस बार भी युद्ध का केंद्र बिंदु मिडिल ईस्ट ही है। इजराइल और ईरान में संघर्ष शुरू हो गया है और इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सैन्य अभियान यही नहीं रुकेगा, आगे और भी बड़ा हमला होगा। उन्होंने दावा किया है कि बीते 24 घंटे में इजरायली हमले में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी, परमाणु वैज्ञानिक और ब्लास्टिंग मिसाइलों का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया जाएगा और इसके बाद से ईरान ने भी पलटवार किया और अमेरिका को भी खरी खोटी सुना दी है। असल में नेतन्याहू ने इजरायली जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि ईरानी नागरिक इस दमनकारी शासन के खिलाफ खड़े हों। उन्होंने इस अभियान का उनका उद्देश्य इजरायल को परमाणु और मिसाइल हमलों से मुक्ति करना है। यह तब हुआ जब पलटवार करते हुए ईरान ने इजरायल पर ब्लास्टिंग मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया। इसके बाद ही हमले के जवाब में इजरायल ने दोबारा ईरान के 200 से ज्यादा सैन्य और परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। उधर ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई देश इजरायल की रक्षा में सामने आता है तो उसका क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। ये बयान अमेरिका द्वारा इजरायली मिसाइलों के इंटरसेप्ट करने में मदद की खबरों के बाद आई है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अमेरिका का ही चेतावनी दी है और ईरानी अधिकारी ने साफ कहा है कि अगर कोई भी देश ईरान के खिलाफ इजरायल का साथ देगा तो उसे भी जवाबी कार्रवाई झेलनी होगी। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि इजरायल की कार्रवाई आत्मरक्षा में थी और अमेरिका हमलों में शामिल नहीं था। अमेरिकी प्रतिनिधित्व ने कहा है कि अमेरिका की प्राथमिकता अपने नागरिकों और सैन्य अड्डों को सुरक्षा करना है। उन्होंने चेताया है कि अगर ईरान ने उसका कोई भी समर्थक अमेरिका पर हमला करता है तो इसका गंभीर परिणाम होगा।